नमस्कार दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का हाल बेहाल लगातार जो है लाइव तस्वीरें दिल्ली विधानसभा से लगातार आपको दिखा रहे हैं और लगातार जो है आपकी जो मुलाकात जो है करवा रहे हैं। और आज हमारी टीम पहुंची है मुंडका विधानसभा से बीजेपी नेता मास्टर आजाद सिंह के घर। तो चलिए बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर के। सर नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जी सर, सबसे पहले आपका राजनीतिक सफर क्या रहा वो हमारे दर्शकों को बताएं। मुंडका विधानसभा से आप भी आपकी बात चुनावी दौड़ में हैं। हमारा राजनीतिक सफर तो 8वीं क्लास में थे जब संघ की शाखा में जाते थे। हमारे भाई ने संघ के काफी कैंपों में भेजा और उन्होंने एक ही चीज सिखाई थी, भैया राजनीति में रहना है तो नर सेवा नारायण सेवा। रात दिन उनके साथ लगकर इस पूरे आउटर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अगर जन्म हुआ था वो डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी के प्रयास से हो पाया। हम सब उनके साथ लगे रहते थे लोगों की सेवा के। उनका तो एक ही ध्येय था, नर सेवा नारायण सेवा, और वे करते रहे। इतने जिए, भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहे, कमल को खिलाते रहे और देहात के अंदर अनेक योजनाएं लाकर देहात को एक सुंदर वो बनाने का प्रयास किया, विकास किया। आज भी आप किसी भी गांव में जाओगे, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी के नाम से आप किसी से बात करोगे तो वे बड़े इज्जत से और सम्मान से बात जी मास्टर आजाद सिंह आपको बोला जाता है, मास्टर क्यों बोला जाता है आपको? मैं अध्यापक था जी मैं अध्यापक रहा और मैं तो बाद में लास्ट में आकर रिटायरमेंट लेकर मैंने चुनाव नगर निगम का हमारे भाई के ने लड़ाया जी और भारी मतों से इस क्षेत्र से मुंडका वार्ड से जीता था। उससे मुंडका वार्ड काफी फटा। आज तो ये वार्ड छोटे हो गए और उस वार्ड के अंदर इतना विकास किया मैंने। मेरे पास 24 प्राइमरी स्कूल थे, 24 के 24 नए बनाए, अंडरपास बनवाया, जच्चा बच्चा केंद्र बनवाए गांव के अंदर, सभी गांवों में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरिया बनाई। और मुंडका से आप लगा ले, मुंडका से कराला रोड मैंने बनवाया आरएमसी का, बहुत बढ़िया। और मुंडका से हिणकूदना, हिणकूदने से नीलवाल, नीलवाल से टीकरी, टीकरी से झाड़ोदा और टीकरी से निजामपुर होते हुए जौनती तक वो रोड गया। और जो निजामपुर से बहादुरगढ़, निजामपुर से बामडौली, निजामपुर से सावदा, सभी रोडों को सुंदर रूप देकर इस क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बनाने का काम किया। दोस्तों बात करते हैं मास्टर आजाद सिंह जी की, जो काफी अच्छे नेता जो है बीजेपी नेता रहे और काफी अच्छे समाज सेवी रहे। मुंडका विधानसभा की बात करें तो काफी कुछ इन्होंने मुंडका विधानसभा के लिए किया है। सर अभी जो हालात नजर आ रहे हैं मुंडका विधानसभा के, टूटी हुई गलियां, टूटे हुए रोड, जगह जगह फ्री के गंदे पानी के तालाब, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखो बहन जी, बात क्या है कि मैंने यहाँ से इस क्षेत्र से 10 साल पहले प्रतिनिधित्व किया था। उस समय ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ बहुत सुंदर बनवाई। इस 10 साल के अंदर यहाँ जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे आप पार्टी का है चाहे बीजेपी का है, कोई भी उनको ना कोई एक्सपीरियंस है ना वे काम कर रहे हैं। वो तो एक बस राजनीति को व्यापार समझ, व्यापारी की तरह यहाँ पर काम करते हैं, अपना व्यापार बढ़ा रहे। गली नाली सब ठुक्की खड़ी है। मैंने यहाँ पर मेरे समय में जब मैं पार्षद बना, यहाँ सफाई कर्मचारियों की बहुत कमी। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि मैंने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया कोई है। नहीं, वो तो आप देख रहे हैं ना कैसा पेरिस बना है। वो तो जनता देख रही है, आप लोग घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं कैसा पेरिस है। जी जितना विनाश पहले क्या था कि हरियाणा से आदमी आते तो दिल्ली के रोडों को कहते थे भाई बहुत बढ़िया। आज हम हरियाणा में जाते हैं तो हरियाणा के रोड बढ़िया है, उत्तर प्रदेश के बढ़िया है। दिल्ली का जो विनाश ही हुआ है वो आप अपनी नजरों से खुद घूम कर देख रहे हैं।
यहाँ तो विकास करने वाले ही विकास करते हैं। जो एक ये पीड़ा जिनके दिल में ये होती है कि मैंने काम करना है, जनता की सेवा करना। मेरे पास सफाई कर्मचारी बहुत कम थे जब मैं पार्षद था। मैंने 10,000 सफाई कर्मचारी नजफगढ़ जोन स्पेशल भर्ती करवाकर पूरे देहात के अंदर सफाई कर्मचारियों की संख्या, कॉलोनियों के अंदर सफाई कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में करी। उससे क्या था, हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी बहुत बढ़िया है। हमारे गांव में 134 सफाई कर्मचारी उस समय, अब सारे लॉरी छोड़ दिए, 34 आदमी भी नहीं अब सफाई करने। तो क्या होगा, वही तो होगा जो ही हो रहा है। तो केजरीवाल सरकार दावा करती है कि दिल्ली की जनता को जो है मुफ्त की आदत पड़ चुकी है, मैं सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ। महिलाओं के लिए अभी 2100 रुपए जो देने की घोषणा उन्होंने की है, जबकि जो पेंशन जो है वो रोक रखी है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक पेंशन की बात है, पहले कॉर्पोरेशन भी पेंशन देती थी। मेरे टाइम पे भी सभी विधवाओं को, अपाहिजों को और 60 साल से ऊपर के जो लोग थे उन सबको मैं पेंशन उनके गांव में जा जाकर चेक दे करता था। वो सब बंद कर दिया। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी के समय में ये पेंशन योजना चौधरी देवीलाल की प्रेरणा से उन्होंने, ये दिल्ली के अंदर विकास मंत्री मुख्यमंत्री रहे तो दिल्ली में पेंशन योजना बुजुर्गों के, विधवाओं के, अपाहिजों की शुरू की थी। और हर एक गांव में, हर एक कॉलोनी में उस समय कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसकी पेंशन, जो इसके काबिल था, जो इसको प्राप्त कर सकता था, उन सबको मिलती जी। लेकिन आज क्या है, 10 साल हो गए, 10 साल में जो पेंशन बनी हुई है वे भी लोगों को नहीं मिलती। विधवाएं भी ऐसे घूम रही हैं बेचारी। विधवा का तो एक ऐसा जीवन हो जाता है कि उसको तो सारे की आवश्यकता होती है, लेकिन केजरीवाल ने कोई उनकी तरफ ध्यान ना दे के अपनी एक स्वार्थ की राजनीति करने के लिए सबको बहका दिया। पिछला चुनाव बहुत ठीक था, लेकिन इसने जो ये किया कि भाई महिलाओं को मैं फ्री बसों में भेजूंगा, कुछ लोगों की आदत भी ये हो गई है, वे फ्री के चक्कर में आकर अपने क्षेत्र के विकास को रुकवा ले। सर, जनता पूछ रही है कि जो महिलाएं नौकरी करती है क्या वो 10 रुपए किराया नहीं दे सकती, और जो घरेलू महिलाएं हैं उनको कहाँ जाना पड़ता है, उनको तो घर के ही काम करने पड़ते हैं, तो फ्री किसके लिए है? फ्री ऐसा है, जो सरकारी नौकरी करती हैं उनको तो फ्री करना भी नहीं चाहिए। देखो, फ्री की आदत डालने से क्षेत्र का भी विनाश ही होता है। और जिस तरीके से वो कह रहा था मैं बिजली फ्री करूंगा, गांव में एक आदमी की बिजली फ्री नहीं, क्योंकि किसी का इतना वो है ही नहीं। 200 यूनिट आती हो, सब अपना बिल भर रहे हैं। जो फ्री कर रखी है वो यूनिट का रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ाकर आज इतने ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, लोग जो भर रहे हैं वे बेचारे बहुत दुखी। जी, अक्सर नेता क्या करते हैं कि लोगों के लिए दालें फ्री करते हैं, दूध फ्री करते हैं, राशन फ्री करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो दिल्ली में देखिए एक के साथ एक फ्री शराब मुफ्त में बांटी गई। तो लोग कह रहे हैं कि दूध क्यों नहीं बांटा गया, इस विषय पे क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है ना, केजरीवाल जी ने तो लोगों को आदत दारू की डालनी थी। एक के बदले एक फ्री कर कर इतना बड़ा घोटाला कर गया, जिसमें ये जेल की भी हवा खाया है। तो सारी जनता जानती है, और इस बार कोई आसान नहीं है उसके लिए। एक सीएम का जेल जाना, किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं? देखो, भ्रष्टाचार करेगा तो सीएम हो चाहे पीएम हो, भ्रष्टाचारी को तो अंदर भेजना ही चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि मैं काम करना मोदी जी चाहती हूँ। कहते हैं कि भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जी। उस बात पर चलकर आज देश का नाम विदेशों में किस तरीके से हो रहा है। बिल्कुल। जहां भी मोदी जी जाते हैं, मोदी जी के नारे लग रहे हैं। अरे, ये भारत के लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात है। इस किस्म की भाषा हमारे भारत के लिए विदेशों में भी भारत माता की जय बोली जाती है। मोदी जी को पुकारते हैं लोग, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या देश को मिलेगा। जी, केजरीवाल जी दावे तो काफी बड़े बड़े करते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि बीजेपी सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। तो जनता पूछ रही है कि क्यों ना बीजेपी सरकार को ही वोट दिया जाए, जब केजरीवाल कहते हैं कि हमारे अंडर कुछ नहीं है, एमसीडी मेरे अंदर नहीं है। अब तो एमसीडी भी उनके, लेकिन फिर भी बुरा हाल है। इस बारे में क्या कहेंगे?
देखिए क्या बहन आपकी जी, सरकार ये काम नहीं कहना करने दे रही? हमारे हाथ में कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री रहे, मदन लाल खुराना जी मंत्री रहे, दिल्ली में मंत्री रहे, और उस समय सेंटर के अंदर कांग्रेस की सरकार। जी, लेकिन वे किस तरीके से काम करते थे? जी, वे एलजी को अपने साथ ले जाकर जो भी बड़ा प्लान था, प्रोजेक्ट होता था, उसको दिखा के लाते थे, जी, उसको समझाते थे। जी, अब ये दादागिरी करेगा तो एलजी कैसे माने? जी, उसको दिखाओ, संतुष्ट करो। जी, सीएम का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी प्लान को ठीक तरीके से एलजी साहब को समझाए, हुँ, और उसकी समझ में ना आए तो उसको ले जाकर जगह पर दिखाए। हुँ, अब मैं ये करना चाहता हूँ। वे हर शनिवार को साथ ले जाते थे एलजी साहब, हुँ, उनकी कोठी से ही अपनी गाड़ी में बिठा के दोनों साथ जाते थे, और दिल्ली में विकास करते थे दुनिया भर का। जी, कभी कोई रुकावट नहीं आई। हालांकि सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, कॉर्पोरेट में कांग्रेस थी, तब दिल्ली सरकार काम करेगी। इतना मिनी मास्टर प्लान बनाकर पूरे देहात में, हर गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाए, गली नाली रोड बनाए, जो हमारे खेतों के कच्चे रास्ते थे वे सारे बढ़िया बनाए। जी। सर, एक तरफ तो केजरीवाल जी कहते थे कि आम आदमी पार्टी जो है आम आदमी की पार्टी है, लेकिन उसके बाद शीश महल घोटाला, लगातार जो कहते थे कि मैं साइकिल पे चलूंगा, देखिए वो लग्जरी गाड़ियों का मिलना उनके पास, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या आम आदमी देखिए पार्टी बहन नहीं जी, है? केजरीवाल कहते थे ना मैं घोड़ा लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मकान लूंगा, जी, और फिर सब कुछ लिया। हुँ, और जो महल बनाया इन्होंने, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, हुँ, गलत नक्शे से बनवाया, तो वो इनकी अपनी सोच थी, कहना कुछ और करना कुछ। कथनी और करनी में रात दिन का अंतर है ही। हम तो यही कहेंगे, भगवान इनको शुद्ध बुद्धि। तो मुंडका विधानसभा की बात करें तो क्या-क्या समस्याएं जो है अभी आपको नजर आ रही है? आप भी चुनावी दौड़ में शामिल, अगर टिकट आपको मिलती है तो क्या-क्या कुछ खास मुंडका विधानसभा के लिए रहने वाला है? देखिए, मुंडका विधानसभा में सबसे पहले तो ये है कि घेवरे मोड़ पर जहाँ डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी की समाधि है, वहां पर एक विशाल स्पोर्ट्स कॉलेज बनना था। वो डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी ने अपने समय में 116 एकड़ जमीन एक्वायर कर रखी, बाउंड्री भी वे करवा गए थे। वहीं पर उनका दाह संस्कार हुआ। उसमें अडवाणी जी, वाजपेयी जी, इधर शीला दीक्षित सीएम थी, वो भी सभी आए थे, और उन्होंने कहा था यहाँ डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी का स्मारक बनाएंगे और उनके नाम से एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाएंगे, जो उनकी इच्छा थी। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी तो बना दी केजरीवाल जी, लेकिन यही नहीं पता यूनिवर्सिटी है कहाँ, वो उसका ऑफिस कहाँ है, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं। उसमें झुंड खड़े, डाब खड़ी है, गड्ढे हैं, बुरा हाल है। तो ये 10 साल में वो यूनिवर्सिटी है कहाँ, ये लोगों को दिखाई नहीं दिया। हम चाहेंगे सबसे पहले वे वो बनाए, एक विशाल स्टेडियम मैंने कॉरपोरेशन से बनवाया निजामपुर गांव, और भी स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूट बनवाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक विकास हो, देहात को आगे बढ़ाने का, कॉलोनियों को आगे बढ़ाने का जो काम है वो 100% हो। और मैंने तो पहले भी, मेरी यही इच्छा थी, निगम पार्षद था, मैंने अपना वार्ड आदर्श वार्ड बना दिया था, हर गांव में जच्चा बच्चा केंद्र, ताकि मेरी माताओं बहनों को शहर में ना जाना पड़े। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी ने देहात के अंदर लड़कियों के लिए बवाने में कॉलेज बनवाया, कैरगांव में बनवाया, बदरपुर साइड में बनवाया, चादरे साइड में बनवाया, ताकि हमारी माताएं बहनें शहर में दूर ना जाके यहीं पर शिक्षा लें। इस किस्म का वातावरण बना के, अगर चौधरी चरण सिंह जी कहते थे देश का विकास गांव के अंदर से होकर गुजरता है, गांव का विकास होगा तो देश का विकास है। जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं उनको रोजगार देने का काम करें, और एक बढ़िया आदर्श विधानसभा, एक आदर्श दिल्ली बनाकर देश के लोगों को एक सुंदर सी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी हम काम करवा लेंगे, दिल्ली सरकार भी काम करेगी। तो अवश्य
जो सपना डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी का था या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसको हम पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे और उसको पूरा करके रहेंगे। आप महापौर थे उस समय, आप पर काफी आरोप भी लगे थे। मेरे कोई आरोप नहीं लगा, आपने इस्तीफा दिया, राजनाथ सिंह नहीं दिया, मेरे को टिकट नहीं दे रहे थे। प्रताप सिंह वर्मा मुख्यमंत्री नहीं नहीं नहीं, मेरे कोई रत्ती भर आरोप 5 रुपए का भी कोई लगा सकता तो ये भी कहा गया था कि आपने पार्टी के कुछ झंडे भी फाड़े हैं। नहीं, इस तरह के आरोप बिल्कुल झूठ है। सोशल मीडिया पर काफी वीडियो अरे वैसे झूठ है सब, सोशल मीडिया पे टीवी चला रहे, पैसे खा रहे, राजनीति में सारे व्यापारी आ रहे, सारे प्रॉपर्टी डीलर आ रहे, नई नई कॉलोनी काटते हैं, एक प्लॉट की 2-2 3-3 रजिस्ट्री करवा के खान लाग रहे। जब प्रताप सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त टिकट किशोर को दिया गया था विधानसभा का। वो तब मेरा कोई मैटर नहीं था, तब तो हमारे माननीय देवेंद्र शौकीन जी जो बाद में मंत्री भी उन्होंने बनाए, उनको टिकट दिया था और उनको हमने जिताया। 2 बार सरकार आपको मौका दे चुकी, क्या लगता है आपकी बार भी मौका आपको देगी? देखो, अगर उन्होंने ये दिखेगा अगर मुंडका विधानसभा जीतनी है तो मौका देगी। जी सर, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, अपने अपने प्रत्याशी जो है मुंडका विधानसभा में जो है आम आदमी पार्टी उतार चुकी है, लेकिन बीजेपी पार्टी खास हो रही है, अब की बार कुछ ज्यादा लेट नहीं हो रहा। बीजेपी क्या चल वाले रहा भी है कर ऐसा? रहे हैं, क्या चल रहा है? 5-4 दिन में हो जाएगा, हम्म, लग रहे हैं। और हमारी तैयारी तो मैं तो हर एक गांव में कॉलोनी में जाने लग रहा हूँ, यहाँ भी बुला बुला के सभा कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम्म। ऐसा नहीं है हम वैसे ही बैठे, हम भी अपने काम पर लगे हुए। अगर अब की बार आपको टिकट ना दे के किसी और चेहरे को टिकट मिलते तो क्या आप उनका सपोर्ट करेंगे किसका? बीजेपी पार्टी से? ऐसा है, जो भी भारतीय जनता पार्टी का होगा उसको अवश्य हम मदद करेंगे। जी, समर्थन देंगे, उसको मदद करेंगे उनकी मैं तो एक्शन उस पार्टी का जन्मदाता में। यहाँ, अगर हम ही नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुंडका विधानसभा से ये थे हमारे साथ मास्टर आजाद सिंह जी, जिनको 2 बार विधानसभा की टिकट जो है मिल चुकी है और अब की बार अपने बेटे के लिए टिकट जो है मांग रहे हैं। और मुंडका विधानसभा की बात करूं, हालात इतने बुरे जो है नजर आ रहे हैं और झाड़ू से लोगों का विश्वास लगातार जो है उठ चुका है। लगातार जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, टिकट किसको मिलती है और टिकट मिलने के बाद जीत का सेहरा किसके सिर पर बनता है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर एक विधानसभा से हालात जानने के लिए लगातार मेरे साथ जुड़े रहे। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का हाल बेहाल। जय हिंद, जय भारत।